वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ANW, एयर के सापेक्ष वाटर का आपको अपवर्तनांक बताना है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जब भी आएगा तो पहले कौन आ रहा है, वायु। वायु मतलब ए फॉर एयर, एयर, और जल आ रहा है बाद में तो W लास्ट में। इसका मतलब क्या हो गया, वाटर। तो ये कितना दिया है, 3/2। तो देखो सिर्फ 2 बच्चों का ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। अब पता सबको था, तो पहले तो लिख के मिटाया था, लेकिन कोई इसे पकड़ नहीं पाया। फिर बोल रहा है तो यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो, आपतन कोण को लिखते हैं आई से, कल ही बताया था, आपतन कोण हो 30 डिग्री, तो अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। आपसे R मांग रहा है, R। अपवर्तन कोण को R से लिखते हैं। और भाई साहब आप बोल रहे हैं अपवर्तन कोण दिया है, तो बैठ जाओ सब। आप इसको करेंगे तो देखो ये सवाल अपने आप में टफ है, छोटा मोटा सवाल नहीं है, तो आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो कल ही मैंने बताया था अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है N बराबर sin I अपॉन sin R। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम, याद है, बताया था, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। और वंशिका ये अपवर्तनांक जब पढ़ाया जाता तब पढ़ाया जाता है, उसके अलावा साथ साथ पढ़ाया जाता है अपवर्तन के नियम में, प्रकाश के अपवर्तन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ाया गया है। ये क्या पढ़ाया गया है, N बराबर क्या होता है साइन I अपॉन साइन R। कैसे आता है, ये आता है क्या, आपतन कोण की ज्या समानुपाती होती है अपवर्तन कोण की ज्या की। आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है वंशिका। जब ये साइड हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम है N, और ये गुणा वाला इधर अपॉन में आ जाएगा, ये अपने आ गया। अब अपवर्तनांक तो जानते हो, अब यहाँ पर अपवर्तनांक कैसे दिया, ANW शेप में दिया है, दिया N ही है, ANW शेप में दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ANW। देखो फॉर्मूला पढ़ा आपने वो है, मैंने चेंज किया, चेंज कुछ नहीं हुआ। अब भी तो अपवर्तनांक है, तब भी अपवर्तनांक था। क्वालिटी आपको ऐसे यूज करनी है उम्र के लिए। लगा दो, कितना दिया है, 3/2 साइन I। अब मुझे I लगाना है, तो आपको ये पता नहीं है, मैं आज सिखा रहा हूँ। I कितना है, 30 डिग्री, बटे नीचे कितना है साइन R। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, ये बात आप सबको याद रखनी है। साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है आधा। ऐसी चीज और याद रखनी है, ऐसे और याद रखना है। साइन 60 डिग्री भी आपको याद रखना है। साइन 60 डिग्री जो होता है √3/2। कुछ एंगल है तो होम साइंस के बच्चों को याद रखने हैं, लेकिन मैथ्स वालों को तो ये मैथ्स में सिखाए ही जाते हैं, उनको हमेशा याद रखना है। फिर एक और याद रखना है, साइन 0 डिग्री जो होता है 0, ऐसे होता है साइन 90 डिग्री। जितने होते हैं उतने सब सिखा रहा हूँ, फालतू याद नहीं करने। हालांकि जब मैथ्स पढ़ोगे तो सब सीखोगे, 180 तक 360 तक सब सीखोगे। साइन 90 डिग्री जो होता है 1 होता है। एक और रह गया साइन 45 डिग्री, ये होता है 1/√2। ये मान याद रखेंगे, ये सारे मान यूज होते हैं। तो आपका आ गया साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। इधर लिखा हुआ है 3/2। ये साइन R या गुणा में, साइन R या भाग में आ गया तो गुणा में, क्रॉस इनटू हो गई है इसकी, ये हो गया साइन R। और इधर क्या आ गया साइन 30। साइन 30 कितना बचा, आधा। बराबर चलेंगे दोनों तरफ चीजें इसी में काट दी जाती है, 2 चला गया, 3 गुणा का भाग में आ जाएगा। तो साइन R कितना आ रहा है, 1/3। 1/3 होता नहीं है साइन में। देखो मैंने कितना सिखाया आपको, ये सिखाएंगे, बस इतने याद रखेंगे। जो नहीं होता उसको लिखते नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमें तो R चाहिए, तो क्या करते हैं, इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, ये भी इसका आंसर है। या दूसरा रास्ता है, वो क्या है, ये प्लस का है यहाँ पर, जब वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा साइन की घात -1। यहाँ प्लस का बन है, उधर जाकर के माइनस का बन हो जाएगा, और ये बचेगा 1/3 होगा। तो ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। तो इसके 2 आंसर, 2 के एक ही आंसर है, मेन आप यही छोड़ के चले जाएंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता है कितना आता, ये आता, ये आता, ये आता, तो आप क्या लिखते उसकी जगह, एंगल।
सही है, ये पहचान याद रखनी है, इसे आप नोट कर लीजिए।